नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो दिल को छू भी जाएगी और इंसानियत का असली मतलब भी सिखा जाएगी। सोचिए कैसी मजबूरी होगी उस गरीब बंजारे की जिसने अपने ही हाथों अपनी सुंदर और सच्ची पत्नी को एक लालची सेठ के पास गिरवी रखना पड़ा। ये कहानी है प्यार की, विश्वास की और एक स्त्री की अद्भुत साहस की। आइए शुरू करते हैं बंजारे और मीरा की हृदय स्पर्शी कहानी। मरुस्थल के किनारे स्थित एक छोटे कस्बे में रतन नाम का एक बंजारा रहता था। उसका जीवन हमेशा से कठिनाइयों से घिरा रहता था। कभी ऊँटों का व्यापार, कभी कपड़े, कभी मसाले, जो काम मिले वह कर लेता। फिर भी गरीबी उसके घर से मानो जाती ही नहीं थी। ऐसे में उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी उसकी पत्नी मीरा थी, जो सुंदर होने के साथ साथ बेहद समझदार और धैर्यवान थी। रतन और मीरा एक मिट्टी के छोटे घर में रहते थे। दोनों सुबह सुबह उठकर घर के छोटे मोटे काम करते और दिन भर अपने अपने कामों में लगे रहते। मीरा हमेशा रतन को हिम्मत देती कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, परंतु लगातार व्यापार में हुए नुकसान ने उसके जीवन में भूख, परेशानी और चिंता बढ़ा दी। कई बार ऐसा भी हुआ कि दोनों ने एक समय का भोजन छोड़ दिया ताकि दो वक्त के लिए राशन बचा रह सके। रतन का मन धीरे धीरे टूटने लगा था। उसे लगा कि इस तरह जीना अब संभव नहीं। एक शाम उसने मीरा से कहा कि अगर इस बार उसे व्यापार में पूंजी मिल जाए तो वह बड़ा सौदा कर सकता है और जीवन बदल सकता है। मीरा ने उसकी बात ध्यान से सुनी और बोली कि वह हर परिस्थिति में उसके साथ है, लेकिन पूंजी कहाँ से आएगी? यह सवाल दोनों को परेशान कर रहा था। कस्बे में सेठ धनेश का नाम हर कोई जानता था। वह अमीर, चालाक और थोड़ा कठोर स्वभाव का आदमी था। रतन ने सोचा कि शायद वही उसकी मदद कर सकता है। अगले ही दिन वह सेठ के बड़े से घर पहुंचा। घर की भव्यता देखकर वह दंग रह गया। दीवारों पर महंगी पेंटिंग, चमकदार फर्श और नौकर चाकरों की भीड़, सब कुछ रतन के जीवन से बिल्कुल उलट था। रतन ने विनम्रता से कहा कि उसे व्यापार के लिए 500 सोने के सिक्के चाहिए। वह ब्याज सहित लौटा देगा। सेठ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा कि उसके पास जमानत क्या है। रतन के पास कुछ भी नहीं था, न जमीन, न गहने, न पशु। उसने कहा कि उसके पास सिर्फ उसका भरोसा है। सेठ ठहाका मारकर हंसा और बोला कि भरोसे पर व्यापार नहीं होता। तभी सेठ ने एक ऐसी बात कही जिसने रतन की रूह हिला दी। सेठ ने बिना हिचक कहा कि अगर रतन अपनी पत्नी मीरा को एक साल के लिए उसके पास छोड़ दे तो वह तुरंत 500 सिक्का दे देगा। रतन को लगा मानो किसी ने उसके सीने में बर्फ का टुकड़ा रख दिया हो। उसने गुस्से और दुख से कहा कि मीरा उसकी पत्नी है, कोई वस्तु नहीं। सेठ ने शांत स्वर में कहा कि अगर वह यह नहीं चाहता तो वह पैसे भूल जाए और अपनी गरीबी के साथ जीता रहे। रतन रात भर सो नहीं पाया। मन में तूफान मचा था। मीरा के चेहरे की मासूम मुस्कान बार बार उसके सामने आ रही थी, लेकिन फिर घर की गरीबी, खाली बर्तन और भविष्य की चिंता उसके विचारों पर हावी हो गई। सुबह उसने कांपते हुए मीरा को सारी बातें बता दी। मीरा पहले चौंकी, फिर शांत हो गई। उसने कहा कि अगर यही रास्ता है जिससे रतन अपना जीवन सुधार सकता है तो वह त्याग करने को तैयार है। मीरा ने धीरे से कहा कि वे रतन के संघर्ष को समझती है और उसके सपने को टूटने नहीं देगी। रतन रो पड़ा और बोला कि वह साल भर में पैसे लौटा देगा। मीरा उसकी मजबूरी समझती थी, इसलिए उसने इस दर्दनाक निर्णय को स्वीकार कर लिया। अगले दिन रतन और मीरा दोनों सेठ के घर पहुंचे और मीरा भारी मन से अंदर चली गई। अगले दिन रतन और मीरा दोनों सेठ के घर पहुंचे और मीरा भारी मन से अंदर चली गई। रतन ने पीछे मुड़कर देखा तो
मीरा की आंखों में बस विश्वास और प्रेम था, पर भीतर गहरा दर्द भी। मीरा को सेठ ने एक बड़ी, महंगी पर बंद कोठरी में रखा। यह जगह आरामदायक थी, पर मीरा को कैद की तरह लगती थी। वह किसी से बात नहीं करती थी, बस अपने पति के लौटने का इंतजार करती रहती। सेठ उसकी सुंदरता से मोहित था, पर मीरा की दृढ़ता, गरिमा और संयम देखकर वह भी उसके सामने नतमस्तक जैसा महसूस करता। उधर रतन ने व्यापार शुरू कर दिया। रेगिस्तान की तपती धूप, तूफान, पानी की कमी, चोरों का डर, हर मुसीबत उसके रास्ते में आई। कई बार तो वह इतना थक जाता कि चलते चलते रुककर बैठ जाता, लेकिन हर बार उसे मीरा की याद उसे उठने की ताकत देती। धीरे धीरे उसका व्यापार चल निकला और 1 साल भी पूरा हो गया। रतन ने ब्याज सहित 500 सिक्के इकट्ठे कर लिए। जब वह सिक्के लेकर मीरा को वापस लेने लौटा तो रास्ते में डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया। रतन ने पूरी बहादुरी से लड़ाई की, पर अकेले भला वह कितने लोगों से लड़ता। डाकुओं ने उसका सारा माल और सिक्के लूट लिए। रतन घायल होकर बेहोश हो गया। बाद में एक काफिले ने उसे बचाकर कस्बे तक ले आया, पर अब उसके पास मीरा को छुड़ाने के लिए कुछ नहीं था। रतन दुखी मन से सेठ के घर गया और सारी बातें बताई। उसने कुछ दिनों की मोहलत और मांगी, पर सेठ ने व्यंग से कहा कि अब समय खत्म हो चुका है और मीरा अब उसकी संपत्ति है। रतन जमीन पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला कि मीरा उसकी पत्नी है, उसे ऐसे नहीं छीने। सेठ ने परवाह नहीं की। तभी अंदर से मीरा बाहर आई। मीरा की आंखों में दर्द था, पर चेहरा दृढ़ था। उसने सेठ से कहा कि वह कोई वस्तु नहीं जिसे खरीदा या बेचा जाए। वह अपने पति की पत्नी है और उसके साथ 7 जन्मों का बंधन है। सेठ गुस्से से बोला कि सौदा पूरा हो चुका है। मीरा ने शांत स्वर में कहा कि गलत सौदा कभी मान्य नहीं होता और ना ही किसी महिला की गरिमा को गिरवी रखा जा सकता है। कस्बे के लोगों को यह बात पता चली तो सब रतन और मीरा के समर्थन में खड़े हो गए। पंचायत बैठी और सेठ को कड़ी फटकार लगी। पंचायत ने कहा कि कोई भी नारी किसी सौदे का हिस्सा नहीं बन सकती। सेठ को दंडित किया गया और सौदे को निरस्त कर दिया गया। मीरा को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई और सेठ को समाज में शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। रतन और मीरा एक दूसरे को देखकर रो पड़े। रतन ने कहा कि मीरा ने जो त्याग उसके लिए किया है वह जीवन भर नहीं भूल सकता। मीरा ने मुस्कुराकर कहा कि पति पत्नी का रिश्ता प्रेम और विश्वास पर चलता है और उन्होंने वही निभाया है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और घर की ओर चल पड़े, जहां नया जीवन उनका इंतजार कर रहा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच और मजबूरी दोनों इंसान को गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। बंजारे ने गरीबी और लालच में आकर अपनी पत्नी जैसे अनमोल संबंध भी गिरवी रख दिया, लेकिन अंत में उसकी इस भूल ने उसे दुख और पश्चाताप ही दिया। ये कहानी हमें बताती है कि किसी भी हालत में अपने रिश्तों को सौदे की वस्तु नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि संबंध जीवन का सबसे अनमोल आधार होता है। पैसा जीवन का सहारा जरूर है, लेकिन मानवता, प्रेम और सम्मान उससे कहीं अधिक मूल्यवान है, जिन्हें खोकर कोई भी सुख हासिल नहीं किया जा सकता। अंत में अच्छा निर्णय वही होता है जो इंसानियत और रिश्तों की इज्जत बचाए, क्योंकि सच्ची सफलता वही है जिसमें हमारे अपने सुरक्षित, सम्मानित और खुश रहे। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बड़ी सीख मिलती है कि चाहे हालत कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने रिश्ते और अपनेपन की कीमत कभी भी किसी भी सौदे में नहीं लगानी चाहिए। पैसा आज है कल नहीं, लेकिन रिश्तों की कीमत जीवन भर रहती है। इंसानियत,
प्रेम और सम्मान, यही हमारी असली पूंजी है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही और कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।